क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था। 5 मैंने तुम्हें ओरली पूरा समझा दिया था, डेप्रिसिएशन वाली बात बता दी थी। कर लिया तुम लोगों ने कॉपी में? 6 ABC लिमिटेड प्लान कर रही है कि वो किसी मशीन में इन्वेस्ट करे। 2 आइडेंटिकल मशीन्स है X और Y, डिस्पाइट बीइंग डिज़ाइन डिफरेंटली बोथ मशीन्स कैन डू दी सेम जॉब। अलग अलग मशीनें हैं लेकिन काम दोनों एक जैसा करती है। एक मशीन 15 लाख रुपए की है, एक मशीन 10 लाख रुपए की है। एक की लाइफ 3 साल है और एक की लाइफ 2 साल है। दोनों की जो रनिंग कॉस्ट है वो 4 लाख और 6 लाख है। आपको डिस्काउंटिंग की रेट 9% दे रखी है। यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई विच मशीन कैन बाय शुड बाय। अब सुनो बच्चों, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन दोनों मशीन की लाइफ अलग अलग है। तो आप लोगों को पढ़ाया था अगर लाइफ अलग अलग हो तो इक्वल एंड NPV मेथड यूज़ करते हैं। एक की लाइफ अलग हो और एक की लाइफ अलग हो तो क्या यूज़ करते हैं? नहीं तो फिर डिसीजन मेकिंग में डिफरेंट आ जाता है। कई बार बोलिए बेस सेम होना चाहिए, बेस। अब इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखोगे तो दोनों मशीन की इंफॉर्मेशन में सिर्फ आउटफ्लो ही दे रखे हैं, क्योंकि 15 लाख आउटफ्लो होता है और रनिंग कॉस्ट भी आउटफ्लो होता है और बाकी तो क्वेश्चन ही ख़त्म हो गया। तो इनफ्लो तो दे ही नहीं रखा, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? दोनों के बस आउटफ्लो ही निकालने हैं और जिसका आउटफ्लो कम आएगा वो मशीन हमें परचेज करनी है, क्योंकि ऊपर बोला गया, अंडरलाइन कर लो, दोनों मशीन कैन डू दी सेम जॉब, दोनों एक जैसा काम करती है। तो फिर हम तो वही मशीन लेंगे जिसका आउटफ्लो कम आए। चलो अब लाइफ 3 साल और 2 साल है तो हम पहले प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 9% से। लाइफ कितनी है इसकी? 3 साल और इसकी, तो 3 साल का एन्युटी फैक्टर प्लस कर दो बस, 0.917842 और इसका 1. टाइम का ध्यान रखो यार, 9:30 आ जाया करो फिक्स। सो मल्टीप्लाई कर दो। 4 लाख को करो ना इससे। 10,12,400 ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये 4 लाख रुपए 3 साल तक लगेंगे और ये 6 लाख रुपए 2 साल तक लगेंगे। ठीक है, तो अगर ये 2 साल के हैं और ये 3 साल के हैं तो ये सही नहीं है। ठीक है, अब ये 15 लाख रुपए लगेंगे एक बार में और ये भी 10 लाख रुपए लगेंगे एक बार में। ठीक है, अब क्या पढ़ाया आपको कि ये जो आउटफ्लो है, ठीक है, ये 3 साल के हिसाब से है। ठीक है, लेकिन इसकी प्रेजेंट वैल्यू देखे, आज खर्चा करूँ तो ये इतना होगा 10 लाख का, और ये जो खर्चा होगा ये 2 साल में होगा, इसकी भी आज प्रेजेंट वैल्यू देखूँ तो इतना रुपया होगा। ठीक है, वैसे तो मैं 6 लाख रुपए 2 साल तक दूंगा तो 6 और 6 12 हो जाएंगे, लेकिन आज अगर देखूँ मैं कितने दूंगा तो कितने दूंगा? 10-25। और ये 4 लाख रुपए भी अगर मैं 3 साल तक दूंगा, 4-4-4 तो 12 हो जाएंगे, लेकिन आज की तारीख में देखूँ तो कितने होंगे? 10 लाख 12 हज़ार। ठीक है, अब इक्वलाइज एनवीपी में क्या करते थे हम लोग? पहले प्रेजेंट, हाँ हाँ, वो इक्वलाइज था क्या? वो था ना, क्या नाम था उसका? री इन्वेस्टमेंट करके था वो तो कुछ। हाँ, रिप्लेसमेंट चेंज। ठीक है, और ये इक्वलाइज एनवीपी था। ठीक है,
ये पैसा अगर देखा जाए 3 साल तक खर्च होगा, और ये पैसा जो है वो देखा जाए तो कितने साल तक खर्च होगा, 2 साल तक। ये तो मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं 15 लाख को 10 लाख में प्लस कर दूं तो इस मशीन में 25 लाख रुपए जाएंगे, और इस मशीन में 10 लाख और 10 लाख 20 लाख ही जाएंगे। लेकिन वो जो पैसा जाएगा इधर वो 2 साल में जाएगा, और इधर जो पैसा जाएगा वो 3 साल में जाएगा। तो उस हिसाब से अगर मैं डिसीजन लूँगा तो सही नहीं है। तो डिसीजन को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले टोटल कैश आउटफ्लो निकालो। ये आज की तारीख में आउटफ्लो आ गया, और ये तो आज की तारीख में ही है, तो दोनों को जोड़ूं 25,12,400। ये आज का है और ये भी आज का ही है। अब पर ईयर के हिसाब से देखूं एक साल में कितना लगेगा, तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो पर ईयर का आ जाएगा। करो डिवाइड। 99,265 कितना आएगा, 99,605 99,226। चेक कर लो एक बार। कहाँ है, ये रहा 9,92,651। ये आ रहा है इसका 10,27,000 10, 27, एनुअलाइज्ड कैश फ्लो। इसमें गलत बताया है। 11,68,000 1,650 आ रहा है। 1,680 ये बाउल है 11 लाख 68,504 क्या करा है तूने, मैंने उससे डिवाइड करा किससे, अपन लाइफ से एनयूटी से करना है। अच्छा तूने 2 से कर दिया होगा इसको। अबे बाउली पिक्चर, फिर इसको इससे क्यों करा था, ऐसे अलग अलग करेंगे क्या? अच्छा तू उसको ही 3 से करता, ठीक है। अबे ये जो आई है ये डिस्काउंट करने के बाद का आउटफ्लो है, तो इसको डिवाइड भी तो डिस्काउंटिंग फैक्टर से करेंगे, ये लाइफ से थोड़ी ना करेंगे। और लाइफ से ही करना होता तो मगजमारी क्यों करता, ऐसे ही देख लेता कि 4 लाख 3 साल तक दूंगा तो 12 लाख, 15 एक मुश्त देने तो 27 लाख, 6 लाख 2 साल तक दूंगा तो 12 लाख, 10 एक मुश्त देने तो 22 लाख, तो इधर 27 लाख देने इधर 22 लाख देने। ये वाली मशीन अच्छी है। फिर प्रेजेंट वैल्यू का नाटक ही क्या था। अब प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से ये अच्छी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ईयर के बेसिस पे कम देने पड़ रहे हैं और यहाँ ज़्यादा देने। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था, फोटो ले लो। LE Private Limited is planning to invest machine। मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा मुंह बहुत बेकार हो रहा है। खाना नहीं खाना सर। कल एक साथ 6-7 गोलियां खा ली मैंने ठीक होने के चक्कर में। क्यों सर, क्या हो गया? हाँ ये तो कुछ नहीं है, सर कैसी तबीयत है आपकी? तो कल मतलब उसमें बहुत दवाई- खराब। LE लिमिटेड ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं बिगनिंग में, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो ये कैश आउटफ्लो हो गया। क्या हो गया ये कैश? नेट कैश इनफ्लो जो है वो 36,000 है फॉर 3 ईयर्स। अंडरलाइन कर लो, 36,000 हमारा इनफ्लो है, कितने साल तक? 3 साल। कंपनी के बाद 2 ऑप्शन है, वन इज सर्विस एंड वन अनदर इज रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट। ठीक है, सर्विस और रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट मतलब कि अगर ये इक्विपमेंट जो है या तो हम इसकी सर्विस करा लें या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद इसको रिप्लेस कर दें। तो क्या होगा इससे, इफ़ कंपनी ऑप्ट फॉर सर्विस, अगर हम 1 साल बाद सर्विस करा ले तो अंडरलाइन करो 20,000 रुपये लगेंगे, तो ये भी कैश आउटफ्लो होगा। तो कैश आउटफ्लो इन केस ऑफ सर्विस, अगर हम सर्विस करा लें कब? एट द एंड ऑफ ईयर 1 कितने रुपए लगेंगे? 30,000 और कैश इनफ्लो भी दे ही रखें, कैश इनफ्लो कितने हैं? 36,000 36,000। 3 साल। नेक्स्ट, इन सच केस ये मशीन 3 साल चल जाएगी और स्क्रैप वैल्यू इसकी 3 साल बाद कितनी होगी? 25,000। नेक्स्ट,
हाउएवर इफ कंपनी डज नॉट सर्विस, अगर हम सर्विस ना कराए तो इट विल हैव टू बी रिप्लेस एट द एंड ऑफ 2 ईयर, मतलब हम इसको 2 साल बाद रिप्लेस कर दे 30,800 में, मतलब ये दे के दूसरी ले ले और उसमें फिर 30,800 हमारी जेब से लगेंगे। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर 1 है सर्विस का, और ऑप्शन नंबर 2 अगर हम रिप्लेस करें तो कब करें? एट द एंड ऑफ ईयर 2, और कितने रुपए में करें? 30,800। अब रिप्लेस करने से क्या होगा, ये मशीन 4 साल चल जाएगी, उधर तो 3 साल चल रही थी, फॉर 3 ईयर्स थे, यहाँ पे 4 साल चल जाएगी फॉर 4 ईयर्स। अब आगे पढ़ो, कोई इनफ्लो में भी चेंज आएगा क्या सर्विस में? वो तो पहले भी 36 ही मिल रहा था, तो अभी भी कितने मिलेंगे? स्क्रैप 18,000, लेकिन इसका स्क्रैप कितना हो जाएगा? 36 ही हो। 4 ईयर बाद कितने स्क्रैप मिलेगा? 18,000। नेक्स्ट, अज्यूम दैट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, मतलब डिस्काउंटिंग 10% से करनी है। एक अच्छी चीज़ कर रहा है अभी ये कि डिस्काउंटिंग फैक्टर हर क्वेश्चन में नीचे दे ही रहा है हमें। आपको बताना है डिटरमाइन के एनपीवी के हिसाब से कौन सा ऑप्शन अच्छा है, सर्विस का ऑप्शन के रिप्लेसमेंट का ऑप्शन। हो जाएगा ये आराम से, सर्विस का या रिप्लेसमेंट का। कर लेते हैं, अभी 2 मिनट लगेंगे ये इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद। तो अब नीचे बोला है इफ़ सप्लायर गेट 10,000 डिस्काउंट वुड योर आंसर बी चेंज, मतलब वो जो मशीन 1 लाख की है ना, अगर उसमें 10,000 का डिस्काउंट भी मिल जाए तो क्या होगा? तो मतलब 4 बार सॉल्व होगा ये, 2 बार तो सॉल्व होगा ही होगा, फिर 2 बार 10,000 का डिस्काउंट भी करना पड़ेगा कंसीडर। तो क्या करूँगा मैं कि 2 बार सॉल्व करूँगा और फिर 10,000 के डिस्काउंट का इफेक्ट डाल दूंगा उसमें, क्योंकि उसमें फिर आउटफ्लो 1 लाख की जगह 90 हो जाएगा, बस क्या फ़र्क पड़ेगा। तो 2 बार ही सॉल्व होगा, 2 बार तो फिर एक लाइन लिख के देख लेंगे कि आंसर चेंज हो रहा है कि इस लाइन का तुम कथे ये मतलब तो नहीं निकालोगे ना कि पूरे क्वेश्चन को ही 90,000 से ही सॉल्व कर दो, क्योंकि ऊपर पहले डिसीजन पूछ लिया गया है और फिर इफ़ द सप्लायर गिव करके इसको अलग फॉर्म में दोबारा पूछा गया है। ये भी हमें दिमाग लगाना होता है, हम ऐसा ना कर ले इसको कि ओरिजिनली मशीन 90 की मान के कर ले। पहले क्या बोला गया है, ऊपर बोला गया है डिटरमाइन द परचेज, कि पहले बताओ कि हमें सर्विस कराना चाहिए कि रिप्लेस करना चाहिए। ऊपर पूछ लिया गया पहले एक क्वेश्चन, फिर बोला गया कि इफ़ सप्लायर रेडी टू गिव 10,000 वुड योर आंसर डिफरेंट, कि अगर वो सामने वाला 10,000 रुपये दे रहा है डिस्काउंट तो क्या आपका आंसर इससे चेंज होगा। ऐसे तो वो किस फॉर्म में पूछ रहा है हम उसी फॉर्म में आंसर देंगे। चलो अब हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। इन्हें सब चीज़ यहाँ लिख रखी है, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का तरीका कोई चेंज होगा नहीं, वही पहले मैं कैश आउटफ्लो लूँगा, इनफ्लो लूँगा, ठीक है। आउटफ्लो में जो चीज़ 1 साल बाद 2 साल बाद खर्चा होगा उसका आज की वैल्यू पे लेके आऊँगा, ठीक है। प्लीज़ यहाँ देखो सबसे पहले मैं कैश इनफ्लो ले लेता हूँ, क्योंकि इनफ्लो सेम है तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। 36,000 इंटू कितने साल तक? 3 साल तक। पहले ऑप्शन 1 कर रहा हूँ मैं, सर्विस का ऑप्शन। 3 साल के एन्युटी फैक्टर को प्लस कर लो, 0.909826, 4 डिजिट में है तो चारों को प्लस करना, 3.1698 प्लस करो 1,14,113। बच्चों 1 मिनट सुनो, ये तो 3 साल का है 36, 3 साल बाद स्क्रैप भी मिलेगी तो वो भी ऐड होंगी। ऐड स्क्रैप वैल्यू 25,000, सर 2.48 आ रहा है। ये 4 साल का बताया, ये 2.4868 आ रहा है। 2.48। हाँ यार 3 साल का 3 से ज़्यादा कैसे आ सकता है? 3 से तो कभी आएगा। 89,555 और 25,000 तो मत हो जाएगा ज़्यादा, 25,000 तीसरे साल का बताओ। 0.75 अब 1 मिनट देख लो, कुछ रहा तो नहीं है। स्क्रैप ले ली मैंने, इनफ्लो ले लिया,
आउटफ्लो मैं बाद में लूँगा, और एट द एंड ऑफ 1 ईयर मुझे इसको सर्विस भी कराना पड़ेगा, तो वो भी आउटफ्लो ही हुआ, वो भी मैं बाद में लूँगा। तो इनफ्लो तो टोटल हो गया ये 1,08,308 कितना? 1,08,308 कैश आउटफ्लो। बोर्ड पे देखो 1 लाख तो लगेगा ही लगेगा, प्लस 20,000 1 साल 20,000 1 साल बाद लगेगा, तो आज उसकी कीमत 1,00,000 हेलो, हाँ, एनपीवी आएगी नेगेटिव कितनी? 9,874 नेगेटिव आएगी। एक बार चेक कर लो एक जना, 9,874 नेगेटिव। सॉल्व ऐसे ही किया है इसने भी। चलो अब मैं क्या करता हूँ, अब डिस्काउंट वाली बात इधर ही कर देता हूँ, तो फिर वो 4 बार थोड़ी सॉल्व करूँगा। इफ़ सप्लायर गिव्स डिस्काउंट ऑफ ₹10,000, तो फिर क्या होगा बच्चों कि 1 लाख के 90 लगेगा, तो वो सीधा सीधा 10,000 से कम हो जाएगा। 1,18 की जगह 1,8 हो जाएगा, क्योंकि इसकी डिस्काउंटिंग तो करते नहीं अपन, ये तो ईयर 0 पे है। जो अमाउंट ईयर 0 पे होता है उसकी डिस्काउंटिंग, तो ये तो 90 हो जाएगा, बस इतना सा फर्क आएगा। सो इन दैट केस कैश इनफ्लो विल रिमेन सेम, तो यहाँ कैश इनफ्लो लिख के सेम लिख देता हूँ। कितना? 108, 308, 108, कैश आउटफ्लो चेंज हो जाएगा, 1 लाख के 90 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना? 108, 182, एनपीवी आएगी 126। तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, माइनस में नहीं है भाई, ये प्लस में। 308 बड़ा होता है 182 से। चलो अब पार्ट 2 दिख रहा है, ये इधर पूरा दिख रहा है, इतना नहीं दिख रहा यहाँ। चलो हाँ, अब क्या करूँगा, अब मैं रिप्लेस करूँगा तो पहले वही कैश इनफ्लो लूँगा। इस बार मेरे कैश इनफ्लो 4 साल चलेंगे। कितने साल चलेंगे? तो यहाँ 4 साल का फैक्टर लेना। 3.6910 बोला था शायद इसमें, 16 अब इसमें भी स्क्रैप ऐड करूंगा। चौथे साल में स्क्रैप आएगी 18,000, चौथे साल में है 294 बोला आपने। टोटल कैश इनफ्लो 126 लेस कैश आउटफ्लो। इसमें 1 लाख तो लगेंगे ही लगेंगे, 1 साल 2 साल बाद सर्विस कराना पड़ेगा, तो दूसरे साल का एन्युटी फैक्टर लेना। 30,800 इंटू दूसरे साल का कितना है? 82 ठीक है। अब 1 ये तो यहीं पे प्लस आ गया, तो ये तो जीत गया। 9
और इफ 10,000 डिस्काउंट को भी कंसिडर करूं तो बस और 10,000 का ही फर्क आएगा। तो 10,000 आंसर चेक कर लो एक बार। आंसर 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 ये आ रहा है। चलो तबीयत कैसी है? नवजीवनी हॉस्पिटल है, एक मशीन खरीदेगा रेडियोग्राफी के लिए जो 2 लाख रुपए की मशीन आती है 2 लाख रुपए की मशीन आती है और जो लाइफ है उसकी 8 साल है और सैलवेज वैल्यू उसकी कितनी है 18,000। इस मशीन की ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगी 22,500 और इससे रेवेन्यू जनरेट होगा 1,20,000 का 8 सालों तक। हॉस्पिटल अभी आउटसोर्स करता है रेडियोग्राफी का काम पास वाले टेस्ट सेंटर से, मतलब इनको ये मशीन नहीं थी ना इनके पास, तो जब भी इसका काम आता था तो ये सामने से आउटसोर्स कर देता था, ठीक है, और उससे इनको 36,000 रुपये की अर्निंग होती थी। नहीं मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, आउटसोर्सिंग कर रहा था ये रेडियोग्राफी के काम को, मशीन को नहीं, मशीन तो ये खरीदेगा। हाँ ठीक है, तो उससे इनको 36,000 रुपये की कमाई ऐसे बिना कुछ करे ही सूखे सूखे इनकी 36,000 रुपये की क्या हो जाती थी, कमाई हो जाती। अब ये सोचा खुद ही खरीद ले मशीन, एनालाइज कि ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। 2 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। एक तो मैं क्या करूँ, सुन लो बराबर, एक तो मैं इसका इनकम स्टेटमेंट बनाऊँ और इनफ्लो देख लूँ और आउटफ्लो में से इनफ्लो हटाऊँ, एनपीवी आएगी, अरे इनफ्लो में से आउटफ्लो हटाऊँ, एनपीवी आएगी। उस एनपीवी को ये जो 36,000 रुपये मिलेंगे 4 सालों में, 8 सालों में, उसकी 8 साल के एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसके, क्योंकि उधर आउटफ्लो तो है नहीं, उधर तो सिर्फ इनफ्लो है, उसको इससे कंपेयर कर लूँ। एक तरीका तो ये है, प्लीज़ सामने देखो। एक तरीका तो क्या है कि इसका जो भी इनफ्लो आएगा इनकम स्टेटमेंट बनाऊँ, उस इनफ्लो को डिस्काउंटिंग करूँ 8 साल का, इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस करूँ, एनपीवी निकालूँ, और ये जो 36,000 मुझे 8 सालों में मिलेंगे इनकी भी डिस्काउंटिंग करूँ और इसको इससे कंपेयर कर लूँ। दूसरा तरीका और क्या है कि मैं जब इनकम स्टेटमेंट बनाऊँ तो उसमें प्रॉफिट में ये 36,000 भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मान के माइनस कर दूँ, और उसके बाद अगर एनपीवी प्लस आ जाती है तो मैं एक्सेप्ट कर लूँ, नहीं आती है तो रिजेक्ट करूँ। वो भी तरीका हो सकता है। जैसे आज मान लो मेरा ये सब ऑपरेशन से 1 लाख रुपया आया, 36 तो मेरा उधर से आ ही रहा था, तो 36 भी मैं इधर से हटा दूँ तो अब मेरा नेट कितना बचा, 36 74 64, तो 64 तो अभी भी बच ही रहा है ना, 1 रुपया भी बच रहा है तो मेरे लिए तो फ़ायदा है। जैसे मेरे इससे आ रहे हैं 36,002 रुपये, उसमें से मैं 36 भी हटा दूँ तो 2 रुपये तो बच ही रहे, तो भी मेरा फ़ायदा। तो मैं वो 36 को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मान लूँ, उससे 2 बार सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। दोनों तरीके वैलिड है, जैसे करना हो वैसे कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, एक और मार्कर का गया बेटा, चलो शुरू कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले हमारी सेल्स होगी इससे 1,20,000। बेटा इसमें टैक्स है क्या, टैक्स 30% कहाँ है, बड़े दिनों बाद टैक्स आया है तो डेप्रिसिएशन का भी तड़का लगाएंगे, भूलना मत। डेप्रिसिएशन पहले लेस करेंगे, टैक्स बेनिफिट लेने के बाद स्टाइल से अभी तक नहीं कर रहे थे, टैक्स होता नहीं था, और अभी किसी में डेप्रिसिएशन आया भी नहीं। एक में आया था, वो जो तुम होमवर्क दिया था उसमें मैंने कहा था डेप सीधे ही हटा देना क्योंकि नॉन कैश आइटम है। लेस करेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट, कितनी ऑपरेटिंग कॉस्ट है 22,000, डेप भी लेस करेंगे, डेप यही निकाल लूँ कितने की मशीनें हैं 2 लाख की, स्क्रैप वैल्यू कितनी है 18, तो 2 लाख माइनस 18 और 8 साल की लाइफ है, और इसमें से ही लेस कर देता हूँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सब माइनस करके बता,
30,000 की जगह 22,000 38,750 क्यों? नहीं वो तो ऑपरेटिंग कॉस्ट वो गारंटी 38,750 आएगा। जनरेट रेवेन्यू हो गया, ये हो गया 36 हो गया, 22 को मैंने कंसीडर कर लिया, 18 सैलवेज वैल्यू बाद में आएगी 8वें साल में। क्वेश्चन खत्म हो गया। एनपीवी निकालनी है, पीआई निकालना है। एनपीवी पीआई में ज़्यादा फर्क है नहीं, सबके लिए इनफ्लो आउटफ्लो चाहिए। चलो बताओ 700, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया। हाँ इसको आपने पहले भी लेस कर क्यों? बाद में लेस होगा ना। बाद में इसको इनकम है ना सर, वो तो बाद में लेस होगा ना। उस पर भी तो टैक्स लगता होगा। अरे पागल, मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से तुम्हें समझा रहा हूँ, मिल रहा है वो पैसा तो मुझे। ये नेट ऑफ टैक्स मतलब टैक्स के बाद अबे वो नेट ऑफ टैक्स ही हो जाएगा जब मैं टैक्स माइनस करूंगा। ढक्कनो, अच्छा डायरेक्ट वही तो गिवन अबे मैं जब 30% टैक्स माइनस करूंगा तो वो नेट ऑफ टैक्स होगा ना। 1,20,000 मतलब बोल रहे हो क्या? अगर ऑप्शन अवेल कर दिया मशीन खरीदने का तो फिर ये इनकम कितना मिलेगी आपको? 25,000। हाँ तो फिर टैक्स में ये तो बंद हो गया ना इनकम, कमीशन इनकम रेट कम आएगी। रियल इनकम होना चाहिए। हेलो, आवाज़ तो मेरी वैसे ही कम है, आज भी ज़्यादा आ रही है क्या? 36,000 नहीं, यहाँ लूँगा तो भी तो नेट ऑफ टैक्स होगा ना, यहाँ नहीं होगा क्या होगा? 36,000 टैक्स तो लग गया होगा। धीरे धीरे। तो वो टैक्स लग जाएगा। ठीक है, सही है, सॉरी, बाद में आएगी। कितना आएगा? 74। अब इसमें टैक्स लगाओ 30%। ठीक है, मैंने इसलिए हटाया क्योंकि 36,000 जो है, हम जब ये ऑप्शन को अवेल करेंगे तो हमारे पास ये 36,000 नहीं आएंगे, तो नुकसान तो होगा हमारा, लेकिन उसके ऊपर हमें टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर मैं यहाँ से 36,000 उसको खर्चा मान लूँ और मैं वापस प्लस करूँ उसको, तो उस पर मुझे टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन जब मैं उसको डिसीजन मेकिंग में कंपेयर करूँगा तो लूँगा तो मैं उसे टैक्स हटाने के बाद ही, ये मानकर कि जैसे इस प्रॉफिट पे मैंने 30% टैक्स दिया है तो वो 36 पे भी मैं 30% टैक्स तो देता ही सही। तो जितना टैक्स हटाने के बाद मेरे हाथ में वो आएगी इनकम, तो उसी को मैं कंसिडर करूँ। 36 का टैक्स लगने के बाद इसमें लिखा हुआ है क्या ये? अरे यार सॉरी, नेट ऑफ टैक्स ही है। हाँ, अब 30% हटाओ इसमें से 425, 325। नेट ऑफ टैक्स को अंडरलाइन कर लेना क्वेश्चन में, मैंने देखा नहीं अभी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अब डेप वापस से ऐड कर दो। ये डेप वापस से ऐड हो गया, ये हो गया। अब लेस कर दो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब बच्चों देखो, अगर एनपीवी का नाटक ना होता तो यहाँ से ही प्लस हो गया है तो, लेकिन ये है कि ये पैसा मुझे 8 साल तक मिलेगा, तो आज की कीमत इसकी, और उसमें से 2 लाख रुपए माइनस करूँ तो इसको पहले मल्टीप्लाई करो प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर से, वो भी 8 साल के। 8 साल का ये ना दे रखा है क्या पीछे? 8 साल का। हाँ, दे रखा है। अब ये एक अहम रहमत और कर दे, एग्ज़ाम में इनको प्लस करके भी दे दे एक बार, थोड़ा और काम आसान हो जाएगा तेरे लिए। तो मजाक ही है, न्यू स्कीम, 2 पेपर, 5.349 दिए। हमारे 334 ये 5.339 नहीं है। मैंने वो परसेंट को लेके करा है। इसका वाला नहीं लिया। नहीं, इसका वाला नहीं। जब ये देना तो लेना होता है। नहीं हुआ इसके बाद
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना 426 208। 426 स्क्रैप वैल्यू भी ऐड होगी, 463 ऐड स्क्रैप वैल्यू 18,000 रुपये स्क्रैप के भी मिलेंगे और वो 8 साल बाद मिलेंगे। अरे भाई बात मत करो, 18,000 स्क्रैप के भी मिलेंगे 8 साल बाद इंटू 8। 8406 अरे इसका वो फैक्टर है। 84 टोटल कैश इनफ्लो 800 और लेस कर दो कैश आउटफ्लो कितने हैं, NPV आ गई 16,832 और PI आ जाएगा 2,16,832 डिवाइड बाय 2 लाख 1.0। चेक कर लो एक बार, 16,832 और 1.08। क्वेश्चन नंबर 9 XYZ लिमिटेड प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट जिसकी लाइफ 8 साल है। इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 3.5 करोड़ है, बारी फर्म है। अब इसको एक एडिशनल इक्विपमेंट 25 लाख का और लगेगा थर्ड ईयर में, तो इसकी थर्ड ईयर में डिस्काउंटिंग करके आज की वैल्यू निकाल लेंगे। आउटफ्लो निकालते वक्त 8 साल बाद ओरिजिनल इक्विपमेंट की तो कोई रीसेल नहीं है, लेकिन एडिशनल इक्विपमेंट 2.5 लाख में बिक जाएगा। देखा तुमने, 3.5 करोड़ की जो मशीन है ना, उसकी तो कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, और जो 25 लाख का इक्विपमेंट है ना, वो तो फिर भी 2.5 लाख में बिक जाएगा। ठीक है, तो ये भी तुम्हारी तरह चेला गुरु से भी भारी है। ठीक है, अब आगे अब वर्किंग कैपिटल और लगेगी हमें 40 लाख की। कितने की? अब आपको भली भांति पता है कि वर्किंग कैपिटल लगेगी, तो ये ओपनिंग में ऐड होगी आउटफ्लो में, लेकिन ये पैसा एंड ऑफ द लाइफ हमें रिलीज़ हो जाता है, वापस मिल जाता है, और वो रिलीज़ हो भी जाएगा। ना भी लिखता तो भी हम यही मानते कि रिलीज़ होगा। प्रोजेक्ट जो है वो फाइनेंस होगा, इससे कोई फ़र्क नहीं है किससे फाइनेंस होगा। रे हर साल में यूनिट्स चेंज कर दी है, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, तो उस हिसाब से सेल्स और प्रॉफिट भी चेंज होगा। फिर 4, 5 में सेम है, और 6, 7, 8 में इतना एहसान भी क्यों किया, यहाँ भी अलग अलग ही दे देता। ये भी कर लेते हैं। 12th इससे भी बड़ा लग रहा है मुझे। 12th पे कहाँ चला गया तुम? अच्छा, वाह यार, नहीं तेजस्वी लोग हैं। ठीक है, उसके साइज से देख लिया इसने। ठीक है, वो कहावत नहीं सुनी क्या तूने? डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। हाँ, चलो। सेल्स प्राइस आपकी 240 है, वेरिएबल कॉस्ट आपकी 60% है, फिक्स कॉस्ट 36। ये तो स्टेटमेंट बनाने का काम आएगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा। देखो, लॉस जो है, अरे लॉस फॉर एनी ईयर विल बी सेट ऑफ फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ सब्सिक्वेंट 2 ईयर। अच्छा, इनकम टैक्स भी डाली है भाई ने। तो किसी भी साल में अगर टैक्स आए, इनकम टैक्स में लॉस आया है, तो वो अगले 2 सालों में सेट ऑफ हो सकता है। अभी आने दे, अगर मेरे को नहीं आया तो बुलाऊंगा, है ना? नहीं सर, आपको आ ही जाएगा, अब हम आपको बताएंगे। अब टैक्स रेट आपकी 30% है, और हमें डिस्काउंटिंग 12% से करनी है। और ये इतना बड़ा क्वेश्चन देखिए, थोड़ा एहसान आखिरी में कर देता है, वो 12% के डिस्काउंटिंग फैक्टर नीचे दे देता है। आज तो फिर भी खुद ही निकालता है। आयाज इज़ लाइक, तुम्हारा एहसान क्यों ले। तो 12% आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर है। अब इसको शांति से करेंगे, आराम से, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 9। पहले मैं क्या करता हूँ, इनकम स्टेटमेंट बनाना है वो पूरा जमा लेते हैं, फिर एक टेबल डिस्काउंटिंग की अलग बना लेंगे। पहले इनफ्लो सही से निकल जाए, फिर इनफ्लो को यहाँ रख के डिस्काउंटिंग अलग से कर लेंगे। इनफ्लो निकालते वक्त याद रखना, किसी साल में लॉस भी आ सकता है, तो लॉस आया तो फिर उसका भी ध्यान रखना है। अब मैं हमेशा ऐसे बनाता हूँ 1 2 3 4 5। इस बार मैं क्या करूँगा, ईयर उधर लूँगा क्योंकि पर्टिकुलर ज़्यादा है, तो वो इधर ले लूँगा। ठीक है, तो ईयर लेंगे अपन 1,
फिर ईयर लेंगे 2, 3, फिर ईयर 3 4 to 5, और फिर 6 to 8। टैक्स रेट है ना इसमें, तो डेप्रिसिएशन का भी नाटक आएगा, उसे साइड में निकाल लेते हैं। डेप्रिसिएशन 2 चीज़ों पे लगेगा, एक इक्विपमेंट पे लगेगा और उस पे लगेगा। तो वो जो चीज़ है वो तो 8.5 लाख की, 3.5 करोड़ की है, सॉरी, उसका स्क्रैप 0 है। तो 3.5 डिवाइड बाय 8 कर लो, 43,75,000। और एडिशनल पे 25 लाख का है, उसकी स्क्रैप वैल्यू भी है, कितनी है? ये कब खरीदा है मैंने? 3 साल बाद खरीदा है, तो इसकी लाइफ 5 साल होगी, क्योंकि टोटल लाइफ 8 साल है, डिवाइड बाय 5। याद रखना ये डेप्रीसिएशन 4th ईयर से स्टार्ट होगा, 4th ईयर ऑनवर्ड्स, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 5 साल हो जाएंगे। शुरू करें। अब सेल्स यूनिट में भी दे रखी है, सेलिंग प्राइस भी है, तो इतने बच्चे तो है नहीं है कि फिर मैं यूनिट को मल्टीप्लाई तो सीधे कर दो और सीधे सेल्स लिख दो, यूनिट से मल्टीप्लाई सीधे कर दो। इतने भी लाड में मत आओ। 1 करोड़ इधर उधर का भी करते जाओ, 1-2 जने। बेटा प्रथम कुछ कर, उधर का कर, 4-5 का तू कर और 6-8 का तू। 2 करोड़ 4 ये कम कैसे हो गया? सही तो कर रहे हो ना? लेस कर दो वेरिएबल कॉस्ट कितनी? 60%। कंट्रीब्यूशन बता दो सीधे लेस करके। 6,991,000। तू है ना पूरा बोला कर यार। 6,96 करोड़ कितना है? 69 लाख 12,000। बता देना। 1 करोड़ तुम 60% 40% बता रहे हो ना? 1 करोड़ 3 लाख 2 करोड़ 50 लाख 49 60,000। 2 करोड़ 59 लाख 20 एक 72,80,000। थाउजेंड्स में ले लेते कह रही थी मैं। तू खा मत। अब कंट्रीब्यूशन आ गया, अब लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट, फिर लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। 36 लाख। फिक्स कॉस्ट और लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। 33 लाख 12,000। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 36,000। 33 लाख 12,000। डेप्रिसिएशन 43,75,000। 4 ईयर से ध्यान रखना। हाँ भाई रख ध्यान। 48 लाख 25,000। 48 लाख 25,000। ठीक है, ये हो गया। हाँ बेटा, यहाँ से डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगा। कौन से ईयर से? 4th ईयर से। 4th, 5th, 6th, 7th, 8th। मैं पहले इनफ्लो निकाल रहा हूँ, है ना। अब मेरा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, है ना। प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। कितना?
अब मेरी बात सुन लो, एक मिनट बस मेरी बात सुन लो। यहाँ लॉस है, लेकिन जब मैं इसमें डेप्रिसिएशन वापस प्लस करूंगा तो इनफ्लो तो प्लस में आ जाएगा, लेकिन यहाँ लॉस है, तो लॉस का फर्क अगले सालों के टैक्स पे पड़ेगा, क्योंकि बोला है लॉस अगले साल सेट ऑफ होगा। वो कैसे पड़ेगा अभी बताऊंगा मैं। पहले यहाँ देखो, यहाँ भी लॉस है क्या? अब है ना, मेरे को कैलकुलेटर दे दो और चुप हो जाना 2 मिनट। सो 3 एक जना करता भी रहना, बोलना मत बस। मतलब तो भी ना बोले। 1 करोड़ ये आ रहे हैं सबके। चलो अब यहाँ देखो, यहाँ प्रॉफिट की जगह लॉस आया है। जब मैं टैक्स लगाऊंगा, टैक्स कितना है? तो यहाँ तो नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे इस प्रॉफिट में इसका सेट ऑफ होगा। तो 2393 में से ये लॉस हटा दो, 1063, तो 1330। अब उस पर लगाओ 30%। ये याद रखोगे तुम लोग। टैक्स इधर तो लगा नहीं, और इधर की इनकम में से ये लॉस सेट ऑफ हुआ, फिर 30% लगेगा। ऐसा ही होता है इनकम टैक्स में, यही होता है, ठीक है। तो ये इनकम में से ये लॉस पहले सेट ऑफ हुआ, अगले 2 साल तक सेट ऑफ होना था। तो अगर इधर भी लॉस आता और इधर भी लॉस आता, ठीक है, तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब नहीं हो पाता, लॉस ही है। फिर इधर अगर प्रॉफिट आ जाता तो ये वाला सेट ऑफ नहीं हो पाता, क्योंकि 2 ही साल तक होता, तो फिर ये वाला सेट ऑफ होता, ठीक है, एंड सो ऑन। खैर उसे पूरी टैक्स तो पढ़ानी नहीं थी, तो इतना ही परेशान नहीं करेगा। तो FM पे आ गए अपन लोग। इसका अमाउंट भी इक्वल होना 931,000। इसमें तो वही आ जाएगा 1063 लॉस का, और इधर 931। 9,31,000। अरे ऐड गलत बताना है, मत बोला कर बेटा, 90% तो गलती होता है। ओ मेरा कैलकुलेटर कोई बात नहीं। तेरा है क्या? कल बर्थडे में आप देगा मुझे गिफ्ट कैलकुलेटर। इतना बढ़िया कैलकुलेटर है, इसमें डाटा चल गया। चलो सीधा माइनस 30% करके देखो। 1 यस, ये आपके आ गए सारे क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। अब इसमें बच्चों डैप वापस से ऐड होगा, डैप वापस से ऐड होगा। तो ये है 43,75,000, 43,75,000, 43,75,000, 48,25,000 और 48,25,000। अब होमवर्क दे रहा हूँ, बाकी का सुन लो, हो ही गया ये 90% सॉल्व। ये आ जाएगा आपका एनुअल कैश इनफ्लो। ये पूरी टेबल घर जाके बनाना, प्लस कर दोगे तुम, फिर इन इनफ्लो को लाइन से लिखना अगली टेबल में। 1 2 3 ऐसे 4 to 5 मत लेना, क्योंकि एन्युटी फैक्टर तो सबका अलग अलग होगा। तो 4 5 6 7 8 मत लगाना दिमाग, कोई प्लस प्लस नहीं करना, पूरा सीधे ही लिखना है, ठीक है।
तो तुम उसको प्लस करोगे, सारे इंडिविजुअल लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, क्योंकि फिर 8th ईयर में स्क्रैप भी ऐड करनी है 8th ईयर में। तो सिर्फ एक कॉलम बनेगा इनफ्लो का, एक कॉलम बनेगा एन्युटी फैक्टर का, मल्टीप्लाई होगा, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू में से मशीन की कॉस्ट माइनस कर देना 3.5 करोड़, और जो 25 लाख 3 साल बाद लगेंगे उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू लेना, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर लेना और फिर माइनस कर देना। इसने बोला है कि जो 25 लाख है ना वो कैश इनफ्लो से लेंगे, मतलब अपने पास जो इनफ्लो आएगा तो कम हो जाएगा। क्या फ़र्क पड़ेगा, कहीं से भी ले, तो 3 साल के इनफ्लो में से लेगा तो इनफ्लो कम हो के वो प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, तो सीधे इसको प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा और उसको भी प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा, तो भी बात वही पड़ेगी। ये तो अपनी, जब अपन प्रैक्टिकल लाइफ में हो तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि मेरे पास रोटेशन से पैसा आता रहेगा, मैं उसी में से 25 लाख बढ़ दूंगा। हमारे क्वेश्चन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इधर से माइनस करेगा तो भी तो आउटफ्लो मान के ही माइनस कर रहा है, और फिर जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेगा, और अगर नहीं करता ऐसा तो इसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेगा और उसको भी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से ही मल्टीप्लाई करेगा, तो बात तो ही पड़ेगी। चलो कल कॉपी में देखूंगा मैं तुम्हारे, बंद कर दो।